हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाटिका। फ्रेंड्स, एजुकेशन वाटिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए, भिन्न ऐसी संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग को बताती है। जैसे फ्रेंड्स, ये कोई एक वस्तु हम लोग ले रहे हैं, ये कोई गेंद है इस तरह का, और इसको हम आधा आधा कर दे रहे हैं। तो इस हिस्सा को हम लोग छायांकित कर दे रहे हैं। तो कहेगा कि कितना हिस्सा इसका रंगा हुआ है, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/2। अर्थात इसका आधा हिस्सा क्या है, रंगा हुआ है। कुल कितना हिस्सा था, एक हिस्सा था। एक हिस्से में कुल कितना रंगा हुआ है, एक हिस्से का दूसरा भाग रंगा हुआ है। अर्थात दो हिस्से में से कितना रंगा हुआ है, एक रंगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इस माध्यम से दर्शा सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है कि भिन्न का मुख्य रूप से दो भाग होता है। कोई भी अगर भिन्न दी गई है तो उसका दो भाग होता है। जैसे यहाँ पर इस वस्तु का यह एक भिन्न के रूप में दिया है, कह रहा है कि 1/2। तो इसके दो भाग हैं। एक भाग देखिए फ्रेंड्स, एक ये ऊपर वाला है ए, और एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं अंश, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर। ओके फ्रेंड्स, कोई भी भिन्न दिया है, जैसे 4/5 दे देगा, तो इसमें भी हम बोलेंगे कि ये जो है अंश है 4, और 5 जो है इस भिन्न की हर है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला है कि भिन्न का मुख्य रूप से दो भाग होता है। पहला अंश होता है, दूसरा हर होता है। जैसे में हम कह देंगे 3/5। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाला है अर्थात 3 इस भिन्न का अंश होगा, और ये 5 हर होगा। हम कोई दूसरे भिन्न भी लिख सकते हैं, जैसे 6/7। तो इसमें 6 जो है आपका अंश है, और ये जो 7 है इसका हर है। अर्थात लिख सकते हैं अंश बटा के हर। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप आगे भी अपने से उदाहरण को लेकर के समझ सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि भिन्न के प्रकार, कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स कि भिन्न मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है। देखिए, उन 8 प्रकार में से हम पहले प्रकार को पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पर संक्षिप्त भिन्न। तो लिखा है फ्रेंड्स, ऐसी भिन्न जिसमें अंश व हर दोनों अभाज्य संख्या हो, यानी वह एक के अलावा किसी से न कटे, तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम भिन्न लिखेंगे उसका अंश और हर ऐसी संख्या होगी जिसको केवल और केवल एक कर सकता है, और वह संख्या खुद से स्वयं से कर सकती है, किसी अन्य से नहीं कर सकती है, उसे कहेंगे संक्षिप्त भिन्न। जैसे 1/3। तो हम देख रहे हैं 1/3 है, ये सिर्फ एक से कटेगा और ये भी एक से कटेगा, लेकिन अन्य दूसरे से नहीं, और ये स्वयं से कटेंगे, लेकिन कोई अन्य संख्या इनको काट नहीं सकती। और यह है 5/7। तो इस 5/7 को सिर्फ एक ही दोनों संख्या को काट सकता है, और कोई अन्य संख्या इनको काट नहीं सकती है। तो इनको कहेंगे संक्षिप्त भिन्न। जैसे हम अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम कहेंगे 3/5। तो फ्रेंड देख रहे हैं 3 और 5 को केवल एक ही काट सकता है, कोई दूसरी संख्या नहीं काट सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। आगे देखते हैं, समझते हैं हम। दूसरा नंबर पर हम समझते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा या कम होता है, ऐसी भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, तो ऐसी भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेंगे, अंश हमेशा हर से क्या होना चाहिए, छोटा। जैसे हम कहते 3/5। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है 5 से क्या है, छोटा है, तो इसी कहेंगे उचित भिन्न। और ले सकते उदाहरण, जैसे हम कहें 4/5। तो इसमें देख रहे हैं 4 जो 5 से क्या है, छोटा, अर्थात इसका अंश जो है हर से छोटा है, तो ऐसी भिन्न का नाम उचित भिन्न होगा। ये भी ले सकते हैं, हम कह सकते हैं 6/7। तो 6/7 में अंश छोटा है, हर क्या है, बड़ा है, तो ऐसी भिन्न को हम उचित भिन्न कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके अगले प्रकार को देखते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कहते हैं किसको है? तो देखिए, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा या तो अधिक होता है, तो ऐसी भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे में हम कह लेंगे क्या होना चाहिए कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी अंश हर से बड़ा होना चाहिए। तो हम कह देंगे 4/3। तो देखिए इसमें 4 जो है 3 से बड़ा है, अर्थात इसका इस भिन्न का अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। जैसे हम कहेंगे 5/3। तो 5 बड़ा है, 3 छोटा है, अर्थात अंश बड़ा है, हर छोटा है। हम कहेंगे 7/3। तो देख रहे हैं कि अंश बड़ा हो गया और जो हर इसका है छोटा हो गया, तो इसे कहेंगे अनुचित भिन्न। हम कहेंगे 10/5। तो अंश बड़ा, हर छोटा, ये हो बन गया
अनुचित भिन्न। अब अगला प्रकार लेते हैं हम, देखिए फ्रेंड्स, मिश्रित भिन्न। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ हो तो उससे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे हम कहेंगे 3/5 यह एक भिन्न है, और देख रहे हैं कि इस भिन्न का बटा करके भी एक भिन्न लिखा है, अर्थात 2/4। तो जब इस प्रकार का कहीं भी भिन्न आपको नजर आए तो इस प्रकार के भिन्न का नाम होता है मिश्रित भिन्न। हम अपने से भी लिख सकते हैं, हम कहेंगे 4/5 इस भिन्न का बटा 3/2, तो यह किस भिन्न का प्रकार बना, तो यह बना मिश्रित भिन्न। ओके फ्रेंड्स, हम ले सकते हैं 5/2 इसका बटा करके लिखेंगे 3/4, तो यह किस भिन्न का उदाहरण हुआ, मिश्रित भिन्न का। ओके फ्रेंड, इस प्रकार से आप अनेकों उदाहरण ले सकते हो। ओके, अब आगे हम देखते हैं अगला प्रकार। यहाँ पर देखिए कह रहा है 5वें नंबर पर मिश्र भिन्न। कह रहा है कि ऐसे भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न दोनों से मिलकर बना हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ऐसे भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न दोनों से मिलकर बना हो तो उससे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे हम कहेंगे फ्रेंड्स 4/1/2। देखिए फ्रेंड, 4/1/2, इस भिन्न में 4 जो है पूर्णांक है, यह जो है भिन्न के रूप में, यह एक भिन्न है, तो पूर्णांक और भिन्न दोनों को मिलाकर के यह भिन्न बनी है, तो इस भिन्न का नाम होगा मिश्र भिन्न। हम कहेंगे 3/1/5, तो ये जो भिन्न बनी, ये भी देखिए इसमें भी यह पूर्णांक हुआ, यह एक भिन्न, तो इन पूर्णांक और भिन्न से मिलकर के यह एक भिन्न बनी, तो इस भिन्न का नाम होगा मिश्र भिन्न। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम ले सकते हैं 7/4/5, तो ये भी कौन सी भिन्न बनी, मिश्र भिन्न। क्यों, क्योंकि इसमें भी देखिए 7 पूर्णांक के रूप में, 4/5 एक भिन्न के रूप में, दोनों को मिलाए तो मिश्र भिन्न बना। फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मिश्र भिन्न का उदाहरण लिखना होगा या पहचानना होगा तो आप देखेंगे कि ये जो अंश होगा इसमें वह हर से हमेशा छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तभी वह क्या कहलाएगा, मिश्र भिन्न कहलाएगा। ओके, इस प्रकार से आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रकार। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, अब हम लेते हैं इसका अगला प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, 6वां नंबर है हमारा व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दें तो जो हमें नई भिन्न प्राप्त होगी उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। अर्थात कह रहा है कि उसके अंश और हर को हम क्या कर देंगे, आपस में बदल देंगे, तो वह कहलाएगी हमारी व्युत्क्रम भिन्न। जैसे हम कह लेंगे 4/3 का व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न बराबर, तो देखिए फ्रेंड 4/3 का व्युत्क्रम भिन्न अर्थात इसका उल्टा, तो देखिए 4/3 है, इसको हम उल्टा कर दें तो 3/4 हो जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। किसका व्युत्क्रम भिन्न है, 4/3 का व्युत्क्रम भिन्न है। ओके फ्रेंड्स, हम कोई दूसरा एक और उदाहरण ले सकते हैं। हम कह देंगे 5/6 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो 5/6 का व्युत्क्रम भिन्न, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा 6/5। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं, आप इसको पहचान सकते हैं आराम से। अब 7वें नंबर पर हम लोग लेते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 10, 100, 1000 इत्यादि हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 10 या तो 100 या तो 1000 या तो 10,000 इस प्रकार का नजर आए उसका हर, तो उसे कहेंगे दशमलव भिन्न। जैसे हम देख लेते हैं, हम कहेंगे 4/10, तो ये हो गया दशमलव भिन्न। हम कहेंगे 5/100, यह हो गया दशमलव भिन्न। हम कहेंगे 81/1000, यह हो गया दशमलव भिन्न। हम कहेंगे 91/10,000, तो इसे कहेंगे दशमलव भिन्न। इस प्रकार से आप अनेक उदाहरण इसके ले सकते हैं, यानी 1 होना चाहिए, 1 पर 0 होना चाहिए, तो इस प्रकार का भिन्न अगर आपको नजर आ रहा है तो उसे कहेंगे दशमलव भिन्न। ओके फ्रेंड्स, लास्ट प्रकार देख लेते हैं भिन्न का, 8वां नंबर। यह बोला है सतत भिन्न। तो देखिए कह रहा है कि ऐसा भिन्न जो एक से अधिक भिन्नों का क्या हो, समूह हो, तो उसे सतत भिन्न कहते हैं। यानी कि एक से अधिक भिन्नों का क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, समूह होना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे क्या, सतत भिन्न कहेंगे। जैसे कह रहा है कि 1 + 1/2 + 1/3 + 2/4, इस प्रकार का भिन्न अगर आपको नजर आएगा तो इस प्रकार के भिन्न को हम कहेंगे सतत भिन्न। एक और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कहेंगे 3 + 1/3 + 1/4 + 2/3 + 1/4, तो इस प्रकार का भिन्न अगर आपको नजर आएगा तो इस प्रकार के भिन्न को आप कहेंगे सतत भिन्न। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके फ्रेंड्स।